जब तक उसके सामने दो बिल्कुल एक जैसी लड़कियां नहीं आ गईं, तब तक सीईओ को इसका एहसास नहीं हुआ। जिस महिला के साथ वह उस समय था, उसने वास्तव में जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। इसी बीच ये दृश्य देखने वाली महिला को भी आखिरकार समझ आ गया, जिसने उस समय उसके बच्चे को चुरा लिया था, वह वास्तव में वही आदमी था जिसके साथ उसका एक रात का संबंध हुआ था। इसी कारण दोनों के बीच वहीं पर जोरदार बहस हो गई। दोनों ही दो बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए दौड़ पड़े। उसी समय दोनों लड़कियां अचानक अलग हो गईं। एक महिला से कसकर लिपट गई अपनी माँ के साथ घर जाने की जिद करते हुए, दूसरी सीईओ से कसकर लिपट गई अपने पिता के साथ घर जाने की जिद करते हुए। सीईओ और महिला के पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि पहले उस बच्चे की रक्षा करें जिसे उन्होंने पाला था, फिर किसी तरह दूसरी बेटी को अपने पास लाने का तरीका सोचें। उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि दोनों लड़कियां पहले ही चुपचाप अपनी पहचान बदल चुकी थी। जाने से पहले उन्होंने एक दूसरे को चुपचाप समझ वाला इशारा भी किया। असल में कुछ दिन पहले दोनों लड़कियां स्कूल जाते समय गलती से एक दूसरे से टकरा गई थी। जब उन्होंने देखा कि वे बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, तो उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि वे शायद जुड़वां बहनें हैं। शरारती छोटी बहन ने तुरंत पहचान बदलने का सुझाव दिया। बाद में वह उस सीईओ के साथ घर चली गई जो उसे ढूंढने आया था। उसे पता चला कि अपने पिता के साथ रहना वास्तव में बहुत मजेदार है। दूसरी ओर बड़ी बहन अपनी माँ के साथ घर गई और आखिरकार उस मातृ प्रेम को महसूस किया जिसकी वह लंबे समय से इच्छा कर रही थी। अगले दिन बड़ी बहन ने यहाँ तक कहा कि वह अपने पिछले किंडरगार्टन में ट्रांसफर होना चाहती है। महिला को लगा कि उसकी शरारती बेटी का फिर से अपने सहपाठियों से झगड़ा हो गया होगा, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसका स्कूल बदलने में मदद कर दी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह सब दो लड़कियों की योजना का हिस्सा था। जब सीईओ और महिला अपनी बेटी को लेने के लिए साथ में स्कूल आए, तभी उन्हें आखिरकार दूसरी बेटी के अस्तित्व के बारे में पता चला। लेकिन दोनों ही कस्टडी के लिए लड़ना चाहते थे और एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। और दोनों लड़कियां भी अपने पिता और माँ दोनों को चाहती थी, इसलिए उन्होंने चुपचाप अपनी योजना का दूसरा कदम शुरू कर दिया। उनका इरादा अपने पिता और माँ को एक साथ लाने का था। हालांकि सीईओ और महिला एक दूसरे के कट्टर दुश्मनों की तरह थे। सीईओ ने तुरंत अपने व्यापारिक संसाधनों का इस्तेमाल करके महिला की कंपनी को दबाना शुरू कर दिया और महिला भी पीछे नहीं हटी। उसने एक वकील को नियुक्त करके मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि सीईओ ने महिला की कंपनी पर बहुत दबाव डाला। वह मुकदमे में नुकसान की स्थिति में था क्योंकि पहले हुए बच्चे के अपहरण की घटना थी। मजबूरी में सीईओ के पास महिला के पास जाकर समझौता मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसा कि उम्मीद थी, दोनों के बीच फिर से बड़ी बहस हो गई। हालांकि उसी समय बड़ी बहन रोने लगी, यह कहते हुए कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है। यह देखकर पिता और माँ जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे सांत्वना देने लगे, लेकिन छोटी लड़की ने मौका पाकर उनके हाथों को जोर से खींच लिया।